you can see over here how there is a drug receptor interaction, how there is a blockage of cholinergic receptors by organophosphate compounds, how there is a blockage of this receptor by organophosphorus compound. So they will interact, this ammonium group will interact with this site, and phosphate group will interact with the serine residue of your एक्टिव साइट. जो एंजाइम का एक्टिव साइट होता है वहाँ पे सेरिन अमीनो एसिड का रेसिड्यू होता है, वहाँ पे जाके ब्लॉक करेंगे. सो irreversible. Now how there is opening, this is a demonstration that pyridoxine will open. जैसे organophosphorus सेरिन जो है एक्टिव साइट का जो सेरिन रेसिड्यू होता है वहाँ पे फॉस्फोरिलेशन करता है. ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड क्या करता है, सेरिन रेसिड्यू जो होता है एक्टिव साइट पे, स्ट्रेटिक साइट पे, वहाँ पे उसका ये करता है क्या, फॉस्फोरिलेशन, विच इरिवर्सिबल. तो pyridoxine क्या करेगा, वहाँ पे जाके बाइंड होगा, pyridoxine वहाँ पे जाके बाइंड होगा और वहाँ उसको फ्री करेगा. pyridoxine जो है वो वहाँ पे जो फॉस्फोरिलेशन हो चुका है जो फॉस्फेट ग्रुप से, उसको अपने साथ रिएक्ट कर लेगा और कॉम्प्लेक्स बना के फिर एंजाइम को फ्री कर देगा. सो दैट्स हाउ pyridoxine will free the enzyme. So how pyridoxine will act as an antidote? So it goes into the phosphorylated site. Okay, then it goes into phosphorylated site, and that hydroxyl group of pyridoxine will react with the phosphates and to form that complex pyridoxine phosphate complex, making enzyme free. Now parasympatholitic drugs. Parasympatholitic means what? They will block the actions of acetylcholine. Parasympatholics, they have different applications we have seen in the pharmacology. Okay, so parasympatholitic or antispasmodic or cholinergic blocking agent. These drugs block the actions of acetylcholine, including smooth muscle contraction, exocrine gland secretion, and all other actions of acetylcholine, nicotinic and muscarinic. Okay, so these are the different targets. Okay, following are the target to counter over the stimulation of cholinergic nerve. तो अगर आपका एसिटिलकोलिन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है या फिर ज़्यादा कोलिनर्जिक नर्व का स्टिमुलेशन हो रहा है, तो व्हाट आर द काउंटर मेजर्स? फर्स्ट, इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ एसिटिलकोलिन. अगर एसिटिलकोलिन ज़्यादा हो गया तो उसका इनिबिट करो सिंथेसिस. दूसरा क्या टारगेट है? बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन, बाय ब्लॉकिंग द एसिटिलकोलिन फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद रिसेप्टर. तो एसिटिलकोलिन रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करता है तो उसको ब्लॉक करो. और थर्ड ऑप्शन क्या है? तो ये ब्लॉकिंग है वो डिफरेंट टाइप से आप ब्लॉक कर सकते हो. जैसे मस्करनिक रिसेप्टर ब्लॉकर यूज़ करो, एंटी मस्करनिक यूज़ करो, या फिर एंटी निकोटिनिक यूज़ करो. तो मस्करनिक ब्लॉकर और निकोटिनिक ब्लॉकर. सो ब्लॉकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व टर्मिनली, दैट इज बाय एट्रोपिन. देन ब्लॉकिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन. तो गैंग्लियनिक ब्लॉकर एक्सोमेथोनियम, बोथ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन ब्लॉक करना है तो गैंग्लियनिक ब्लॉकर यूज़ करो, एक्सोमेथोनियम एंड अदर. अगर सिर्फ पोस्ट साइनेप्टिक एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करना है तो एट्रोपिन यूज़ करो. नेक्स्ट वन इज यू कैन ब्लॉक द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इन द स्केलेटल मसल बाय न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स लाइक GT-Berkerarin. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग. सो एंटीस्पाज्मोडिक मीन्स एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होते हैं वो, दे विल ब्लॉक द मस्करनिक रिसेप्टर. सो मस्करनिक रिसेप्टर जो एसिटिलकोलिन का दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ GIT यूरिनरी ट्रैक्ट. जो यूरिनरी यूरेटर्स जो होते हैं आपके यूरेटर्स, उसमें स्मूथ मसल होता है. तो स्मूथ मसल स्पाज्म जो है अनवांटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल नोन एज स्पाज्म. जैसे आपके पेट में बहुत एक आधी बार बहुत दर्द होता है, मुरडा आता है, पेट में मुरडा आना, मुरडा येतो पोटामध्ये. सो दैट मुरडा इज नोन एज स्पाज्म. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग. सो एट्रोपिन एंड इट्स फर्स्ट क्लास, एट्रोपिन एंड इट्स सिंथेटिक एनालॉग, ये सब अपन ने देखा है फार्माकोलॉजी में डिटेल में. सो एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन एंड डायसाइक्लोमाइन. एट्रोपिन, स्कोपोलामाइन, डायसाइक्लोमाइन. देन सिंथेटिक अमाइनो अल्कोहल ईस्टर्स, इसमें क्या आता है? अमाइनो अल्कोहल ईथर भी आता है, अमाइनो अमाइड भी आता है. इसके एग्जांपल वही है सेम. देन पापावेरिन एंड इट्स कंजेनर. पापावेरिन जो है इट इज़ अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक विच इज हैविंग एंटीस्पाज्मोडिक एक्शन. पापावेरिन, टेट्राहाइड्रो पापावेरिन, इथावेरिन एंड अल्वेरिन, these are the drug. Then miscellaneous agent. तो
जो मस्कैनिक ब्लॉकर्स है, एट्रोपिन एंड इट्स एट्रोपिन एंड रिलेटेड ड्रग्स, एट्रोपिन एंड रिलेटेड ड्रग्स, तो उसमें ये कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर होना चाहिए फॉर एंटी मस्कैनिक एक्शन. आर इज नथिंग बट द हाइड्रोक्सी अल्काइल, देन अल्काइल, साइक्लो अल्काइल और हेट्रो अल्काइल. जो आर ग्रुप है वो क्या हो सकता है आपका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्सी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या सिंपली अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर साइक्लो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या कोई हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप हो सकता है. आर डैश क्या हो सकता है, अल्काइल ग्रुप. मतलब यहाँ पे सिर्फ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये रहेगा, लेकिन ये जो आर है यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सी अल्काइल रह सकता है, अल्काइल रह सकता है, साइक्लो अल्काइल रह सकता है, या फिर हेट्रोसाइक्लिक रिंग रह सकता है. सो दिस इज अ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर एंटी मस्कैनिक ड्रग्स. मिनिमम स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फॉर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी. क्या है मिनिमम स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट एंटागोनिस्टिक, ये आपने देखा है. द एगोनिस्ट में कंटेन लार्जर देन मिथाइल और नाइट्रोजन आइटम. इट शुड बी लार्जर देन ब्यूटाइल फॉर इफेक्टिव एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी. तो मिथाइल से लार्जर क्या है, इथाइल है, प्रोपाइल है. नाइट्रोजन आइटम में डाईमिथाइल रह सकता है, आइसोप्रोपाइल रह सकता है. ये शुड बी ग्रेटर देन ब्यूटाइल फॉर इफेक्टिव एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी. ठीक है, ये एक पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन नॉट टू बी क्वाटरनाइज्ड, मतलब क्वाटरनरी नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी प्राइमरी होना चाहिए. बिकॉज receptor is acidic, the receptor is acidic, and nitrogen is a protonated nitrogen carries positive charge which will interact with the anionic site of the receptor. मतलब यहाँ पे क्वाटरनरी नाइट्रोजन होगा तो वो रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्शन नहीं करेगा. सो दैट्स वाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी होना चाहिए, टर्शियरी होना चाहिए. असाइल ग्रुप इन द एंटागोनिस्ट इज ऑलवेज लार्जर देन असाइल ग्रुप ऑफ, मतलब कंपाउंड में असाइल ग्रुप जो होता है तो वो लार्जर होना चाहिए, जैसे एस्टिल नहीं होना चाहिए, प्रोपिनिल होना चाहिए, ब्यूटारिल होना चाहिए. दैट विल बी एंटागोनिस्ट टू द मस्कुलिन रिसेप्टर. हाई पोटेंसी एस्टर्स ऑफ अमाइड टॉपिक एसिड रिजल्ट फ्रॉम द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद सुटेबल ग्रुप्स ऑन द रिसेप्टर अराउंड द हाइड्रोफोबिक एरिया. जैसे होता है एट्रोपिन में, सो ट्रॉपिक एसिड जो होता है एट्रोपिन में, ट्रॉपिक एसिड दैट विल फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड विद द सुटेबल ग्रुप्स ऑन द रिसेप्टर अराउंड हाइड्रोफोबिक एरिया. The number of alcohol esters of ether resembling to choline which are less potent than alkyl, okay, and has a appreciable antagonistic property. In addition of bulky groups to this compound, give number of therapeutically useful compound. ये सारा एक structural relationship है. It is not much important. Okay, proper stereochemical arrangement must be there to fit the molecule into receptor size. Size of drug is not a sole criteria. तो इसमें एंटागोनिस्ट के लिए साइज आप कम ज़्यादा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. सो अमाइनो अमाइड, फर्स्ट में अमाइनो अमाइड. ट्रोपिक अमाइड, फर्स्ट में इज ट्रोपिक अमाइड. सो ट्रोपिक अमाइड क्या है, इट इज़ अ M4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ट्रोपिक अमाइड क्या है, अमाइनो अमाइड है, इट इज़ अ M4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड इट इज़ अ माइग्रेटिक एंड साइक्लोपेजिक. ट्रोपिक अमाइड का स्ट्रक्चर देखिए. सो प्रोपेनामाइड. सेकेंड वन इज अमाइनो अल्कोहल ईस्टर, तो उसमें आता है साइक्लोपेंटोलेट. साइक्लोपेंटोलेट इज यूज्ड एज अ माइग्रेटिक एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरेटाइटिस एंड केराटाइटिस. सो ये हो गया साइक्लोपेंटोलेट. और ये ड्रग का स्ट्रक्चर आपको कोई पूछेगा भी नहीं, जस्ट आपको मालूम होना चाहिए इसलिए. सो साइक्लोपेंटोलेट मतलब साइक्लो, पेंटो मतलब पेंटिन, तो साइक्लोपेंटिन मतलब साइक्लोपेंटिन है. टोलेट मतलब टोलिन ग्रुप भी है. तो नेक्स्ट में क्लिनिडियम ब्रोमाइड इज एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, हाइपरक्लोराइड्रिया एंड अल्सरेटिव स्पास्टिक कोलम. मतलब ये एंटी स्पास्मोडिक भी है, एंटी अल्सर भी है. क्लिनिडियम ब्रोमाइड, इसका स्ट्रक्चर ये है क्लिनिडियम ब्रोमाइड, कोई नहीं पूछेगा आपको स्ट्रक्चर. डाइसाइक्लोमाइन जो है, इट इज़ अ ड्रग नाउ, इट इज़ अवेलेबल इन द अवेलेबल फॉर थेरेप्यूटिक यूज. सो डाइसाइक्लोमाइन, it is an antispasmodic in various spasm. It is used to treat the intestinal biliary bile duct का spasm अगर हो गए, intestinal spasm अगर हो गए, renal ureolytic colic मतलब अगर यूरेटर का spasm हो गया, and also used in the irritable bowel syndrome and dysmenorrhea. So it is a synthetic derivative of your atropine. तो atropine है, उसका ही
सिंथेटिक डेरिवेटिव। यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको इजीली याद रखते हो, डाई साइक्लो। डाई मतलब क्या, दो, साइक्लो मतलब क्या, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे दो साइक्लोहेक्सेन के स्ट्रक्चर जिसमें उसको बोलेंगे डाई साइक्लो में। ये डाई साइक्लो मतलब दो साइक्लो, डाई मतलब दो, साइक्लो हेक्सेन, टू साइक्लोहेक्सेन एंड अमाइन, ये अमाइन है, दैट इज डाई साइक्लो। इसका आईपैक नेम लिखा है वो नीचे, टू डाइस, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं, डाइस आईपैक नेम। तो आप ऐसा ही स्ट्रक्चर याद रखो, डाई मतलब दो, साइक्लो मतलब साइक्लोहेक्सेन, डाई साइक्लो एंड अमाइन है। अमाइन मतलब क्या, यहाँ पे अमाइन है, डाई साइक्लोमाइन। इट इज़ अगेन एंटी मस्कनिक drug, muscarinic blocker, and it is used in the treatment of various kind of spasm, colic, renal colic, ureteric colic, biliary colic. Then next one is a glycopyrrolate. Glycopyrrolate is a drug that is used as a pre-anesthetic medication. Glycopyrrolate, ठीक है, pre-anesthetic medication में इसका यूज करते हैं glycopyrrolate, pre-anesthetic medication to prevent the excessive salivation, to prevent the excessive salivation and secretions. Glycopyrrolate, it is a pre-anesthetic medication. Pre-anesthetic medication में यूज करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक है एंड एंटीस्पास्मोडिक भी है। स्ट्रक्चर उसका ये है। और नेक्स्ट वन इज अ मिथैंथिलीन, ओके, मिथैंथिलीन। नेक्स्ट वन इज अ मिथैंथिलीन। ये जो है मिथैंथिलीन, प्रोपेंथिलीन जो है, दे ऑल आर यूज्ड एज एंटी अल्सर ड्रग्स। मिथैंथिलीन, प्रोपेंथिलीन, ठीक है। इसमें याद रखो यहाँ पे कार्बामोइलॉक्सिरिंग होता है, कार्बामोइलॉक्सिरिंग। सो जैसे फिनाथाइजिन करिंग होता है, उस तरीके से ही कार्बामोइलॉक्सिरिंग होता है। विट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री अगर चाहिए तो आपको समझ में कार्बामोइलॉक्सिरिंग होता है, ठीक है। ये प्रोपेंथिलीन, मिथैंथिलीन जो है, दे आर यूज्ड एज एंटी मस्कैर्निक एज वेल एज एंटी अल्सर ड्रग्स। प्रोपेंथिलीन क्या है, इट इज़ अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर यूज्ड एज एंटी स्पास्मोडिक एंड आल्सो यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर एंड इट इज स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। नाउ बेंजट्रोपिन मेसाइलेट, बेंज ये प्रोपेंथिलीन का स्ट्रक्चर होगा। मिथैंथिलीन, प्रोपेंथिलीन दोनों भी सिमिलर यूज है। दोनों में भी क्या स्ट्रक्चर है, ज़ैंथिन 9 कार्बोनिलॉक्सी, ज़ैंथिन 9 कार्बोनिलॉक्सी, ज़ैंथिन। तो बोथ आर यूज्ड एज अ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, एंटी स्पास्मोडिक, एंटी पेप्टिक अल्सर ड्रग, स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, प्रोपेंथिलीन, मिथैंथिलीन। नाउ नेक्स्ट वन इज अ बेंजट्रोपिन मेसाइलेट. So it is used as an anticholinergic, antihistaminic and local anesthetic. Also used in treatment of Parkinson. So ये होता है बेंजट्रोपिन मेसाइलेट, ये बेंजट्रोपिन मेसाइलेट, ये बेंजट्रोपिन। ऑर्फेनेड्रिन इज also like a propantheline and all that. ऑर्फेनेड्रिन, अल्कोहल, अमीनो अल्कोहल, उसमें आता है बाइपेरिडिन. It is used in the treatment of Parkinson for the rigidity and tremors. Next one is a procyclidine. Procyclidine is also used in the Parkinson disease. Triaxyl phenidate, used in the Parkinson. So ये triaxyl phenidate. Then amino amides, isopropamide iodide. Isopropamide iodide is a potent anticholinergic, again anti-ulcer, anti-secretase, anti-spasmodic. Structure है उसका ipropropamide. Now you can see cholinergic antagonist from Solanaceae family. एट्रोपिन और इट्स कॉन्जेनर्स, ठीक है, एट्रोपिन और उसके कॉन्जेनर्स कौन से, एट्रोपिन एंड रिलेटेड ड्रग्स. सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एट्रोपिन. ईस्टर ऑफ ट्रोपिन विथ ट्रोपिक एसिड, ईस्टर ऑफ ट्रोपिन विथ ट्रोपिक एसिड, ईस्टर ऑफ ट्रोपिन विथ ट्रोपिक एसिड. ये जो है इट इज नोन एज ट्रोपिन बेस, ट्रोपेन बेस इज नोन एज ट्रोपेन बेस एंड इट इज नोन एज ट्रोपिक एसिड. सो ईस्टर ऑफ ट्रोपिक एसिड एंड ट्रोपेन. देन स्कोपोलामाइन, ये स्कोपोलामाइन का स्ट्रक्चर है. एंड स्कोपोलामाइन क्या है, CTZ डिप्रेसेंट है. ये क्या है, स्टिमुलेंट है, एट्रोपिन स्टिमुलेंट, ये डिप्रेसेंट है. स्कोपोलामाइन इज आल्सो नोन एज आयोसाइमिन. एट्रोपिन इज अ रैसमिक मिक्सचर ऑफ आयोसाइमिन, यल आयोसाइमिन. देन इप्राटोपियम ब्रोमाइड, नेक्स्ट वन इज इप्राटोपियम ब्रोमाइड. सो it is used in the asthma, ipratropium bromide. So this was regarding today's session, and in the afternoon